सबसे कम वोट्स आई थिंक माहिरा और केसारी हिमांशी इन लोगों के थे। मेरे लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और मैं भी इस चीज़ से अभी तक बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरीके से गेम खेला, मैंने एक बहुत ही ज़्यादा डिसेंट तरीके से गेम खेलने की कोशिश की है। जहाँ मुझे लड़ना चाहिए था मैं बिल्कुल लड़ा हूँ। घर के अंदर सिद्धार्थ से भी लड़ाई हुई है तो पारस से भी लड़ाई हुई है। सिद्धार्थ जी से मैंने काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको मेरे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं रश्मि को डेट कर रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग शादी करने वाले हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो लोगों के सामने नहीं आई हैं। सिद्धार्थ शुक्ला को कोई टारगेट नहीं कर रहा था, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ क्योंकि मैं घर के अंदर रह के आया हूँ। अगर हमें थोड़ा सा और टाइम मिलता तो बहुत सारे वो पन्ने किताबों के खुलते जो लोग देखना चाहते हैं। मुझे सबसे रियल कंटेस्टेंट जो है वो रश्मि लगती हैं एंड सबसे फेक कंटेस्टेंट जो है वो मुझे सना लगती है। हमारे साथ हैं एक ऐसे हैंडसम हंक जो बिग बॉस हाउस के अंदर जाने से पहले और बाद से दोनों ही समय से न्यूज़ में हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरहान की। अरहान जो अभी हमारे साथ हैं, पहले तो काफ़ी शॉकिंग भी है, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आप इतने जल्दी बाहर आ गए। आपके लिए कितना ये शॉकिंग है? देखिए, मेरे लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और मैं भी इस चीज़ से अभी तक बाहर नहीं आ पा रहा हूँ कि मैं कैसे बाहर आ गया। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम वेरी शॉक्ड कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अपना 100% देने के बावजूद, प्रॉपर तरीके से टास्क करने के बावजूद, अगर कोई इंसान आपको यहाँ बैठे हुए दिख रहा है, लास्ट टास्क अगर आपको ध्यान हो, मैंने 4-0 से वो टास्क जीता था। सो मैंने बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कुछ करने के बाद में मैं आज इस जगह पे बैठा हूँ। अरहान, कहीं ऐसा लगता है कि लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था जब आप स्टेज पे आए थे एंट्री के समय, वो आपकी पर्सनालिटी के साथ लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि आप घर में जाएंगे, खूब धमाके होंगे, और जैसा कि ये सीज़न दिखाई दे रहा है काफ़ी लड़ाई झगड़े और वो सब हो रहे हैं, लेकिन आपने अपना गेम खेला और लड़ाई झगड़ा और ये सब नहीं किया। क्या वो चीज़ आपके खिलाफ आई? देखिए, मुझे नहीं लगता वो चीज़ मेरे खिलाफ हुई होगी, क्योंकि मैंने जिस तरीके से गेम खेला, मैंने एक बहुत ही ज़्यादा डिसेंट तरीके से गेम खेलने की कोशिश की है। जहाँ मुझे लड़ना चाहिए था मैं बिल्कुल लड़ा हूँ। अब मैं लड़कियों को गालियाँ नहीं दे सकता, लड़कियों से बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकता, और जैसा कि आप लोग देखते हैं कि बिना रीज़न के कई झगड़े होते हैं, तो मैं बिना रीज़न के झगड़े नहीं कर सकता। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मेरे जाने के बाद घर में झगड़े काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। सब लोग अपना फिजिकल होने की जगह अपना दिमाग यूज़ करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। सो मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छी चीज़ हुई थी। अब मैं बाहर क्यों हुआ उसका रीज़न मुझे नहीं मिल पा रहा है, और मैं स्टिल इस चीज़ के बारे में ये सोच ही रहा हूँ कि मैं बाहर क्यों हुआ, और मुझे लगता है ये कोई भी किसी भी इंसान से हज़म नहीं हो रहा है कि मैं आज यहाँ बैठूँ। और न्यूज़ ये भी आई कि वोटिंग के मामले में आपसे 2 लोग नीचे भी थे। खेसारी की भी बात कर लें या फिर हिमांशी की, लेकिन उसके बाद भी आपका निकलना क्या शॉकिंग हो सकता है? मेरा निकलना काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, और मैंने भी ये देखा है जितनी भी चीज़ें वायरल हो रही हैं इंटरनेट के ऊपर, जितने भी इसकी ऑडिट रिपोर्ट जो इंटरनेट के ऊपर आ रही है, उसमें सबसे कम वोट्स आई थिंक माहिरा और केसारी हिमांशी इन लोगों के थे। सो आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज यहाँ पे बाहर क्यों बैठा हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मुझे बाहर क्यों निकाला गया है। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक रीज़न दे दे कि आज मैं इस वजह से बाहर हूँ, सो मुझे समझ में आया। वोटिंग के लिए हर जगह वोटिंग में मेरा नाम नहीं है एंड के अंदर, और जिन लोगों का वोटिंग में नाम है वो लोग आज घर में खेल रहे हैं और मैं बाहर हूँ। क्या ये भी कारण है क्योंकि घर में 2 ग्रुप्स बन गए हैं, क्लियर, लेकिन आप मेरे ख्याल से अपना अलग गेम खेल रहे थे, आप एक इंडिविजुअल गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे। आप दोनों ही ग्रुप्स के साथ बातचीत करते दिखते थे, जब लड़ाई भी होती थी, इवन सिद्धार्थ के साथ भी कोई बात हुई तो आपने कोशिश की कि अपनी लॉजिक्स, अपने पॉइंट्स बोलने की कोशिश करें। तो क्या वो उस वजह से ऐसा लगता है कि जल्दी निकल गए? देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं इस वजह से निकला या क्यों निकला, क्योंकि मेरी घर के अंदर सिद्धार्थ से भी लड़ाई हुई है तो पारस से भी लड़ाई हुई है। अगर मैंने रश्मि को समझाया है तो मैंने बाहू को भी समझाया है, और दोनों ये अलग अलग ग्रुप्स थे। मैंने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मैं पारस को पहले से जानता हूँ, रश्मि को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, माहिरा को मैं जानता हूँ। सो मुझे लगा जिन लोगों को मैं ज़्यादा जानता हूँ उन लोगों के साथ मेरी ज़्यादा बातचीत हुई है, और सिद्धार्थ जी से मैंने काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको मेरे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती थी। सो अब वो वाइब्स मैं कहीं से लेके जाके उनको दे नहीं सकता था। सो इसलिए हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, और मैंने काफ़ी कोशिश की उनको मेरी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आएँ, और जब मैंने झगड़ों को ठंडा करने की भी कोशिश की तो उस वजह से मुझे ये सुनना पड़ा कि मैं शांत हो गया, मैं डर गया, और मैं अब लॉजिकल बात करने लग गया। सो मुझे लगता है अगर मैं प्रॉपर तरीके से अगर किसी को समझा रहा हूँ या अपना पॉइंट किसी के आगे रख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से डर के कर रहा हूँ या मैं किसी चीज़ से, मैं एकदम ग्रेसफुली गेम खेल रहा था। और जो बाहर आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आए हैं, और लोगों ने उस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। एंड देखते हैं अभी एपिसोड टेलीकास्ट होता है फिर क्या।
अरहान, कहीं ये भी लगता है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी दोस्ती रश्मि के साथ है, वो क्यूट नोक झोंक जो थी वो कुछ उसके मूवमेंट्स तो दिखे लेकिन ज़्यादा फुटेजेस वो निकल के नहीं आए, इस वजह से भी ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आप लोग ज़्यादा नहीं दिख पाए। देखिए, रश्मि के साथ जब मैं घर में घुसा था तब मेरी रश्मि से बहुत अच्छी दोस्त थी, जैसे मैं कहता हुआ आया हूँ। बाकी सारी चीज़ें रूमर्स थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं रश्मि को डेट कर रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग शादी करने वाले हैं। लेकिन जब मैं घर में घुसा क्योंकि रश्मि मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज़ दोस्त थी और मुझे उनको जानने का और ज़्यादा मौका मिला। जब मैंने उनको जाना, जब हमने साथ में ये टाइम स्पेंड किया तो चीज़ें कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही थी। अब मैं ज़बरदस्ती जाके फेक नहीं बन सकता था। अब मैं उन चीज़ों को टाइम देना चाहता था, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे चीज़ें दुनिया को देखने को मिलती। लेकिन वो देखने को मिलती, उससे पहले चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। और आपने माशाल्लाह लास्ट जो टास्क था वो बहुत कमाल किया, जैसे कि आपने बताया भी और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि आपके दोस्तों ने भी बहुत अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट नहीं किया उस गेम में, नहीं तो कैप्टेंसी वाला जो टास्क था उसमें आप उभर कर आते। देखिए, हो सकता है उन लोगों से कैप्टेंसी वाले टास्क में कोई गलती हो गई हो, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसलिए हुआ है क्योंकि किसी इंसान ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बाहर हो सकता हूँ। एंड वो सब लोग शॉक थे कि ये हुआ क्या है। बट आई डोंट नो कि वो कैप्टेंसी वाले टास्क में उन्होंने सही किया या गलत किया, लेकिन जो भी था वो लोग अपने तरीके से गेम खेल रहे थे और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है उसके लिए। लेकिन बस मैं इसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं इतनी जल्दी यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठना डिज़र्व नहीं करता था। और एक और चीज़ देखने को मिली अरहान, जब आप आए घर में तो रश्मि को आपने पूरी तरीके से सपोर्ट दिया, एक आपने इस चीज़ को भी समझाया कि कोई आपको गलत बोलता है तो आप उसको उसी समय बोलिए और आप उसके लिए खड़े हैं अगर कोई आपसे लड़ने आता है कुछ करने के। लेकिन क्या वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई गई? देखिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो लोगों के सामने नहीं आई हैं, और क्योंकि 24 घंटे हम लोग उस घर में रहते हैं और 1 घंटे का एपिसोड काटना होता है, सो टेक्निकली भी हमें समझ में आता है कि कई चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती। बट मैंने अंदर जाने के बाद रश्मि को एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग बनाने की ही कोशिश की थी, और मैंने उनसे यही कहा था कि आपको जिस चीज़ पे लगता है स्टैंड लेना चाहिए, आपको बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। मैंने कहा मुझे लगता है अगर आपको लगता है कि अगर आप सही हो तो उस बारे में आप बोलो। अगर आपको लगता है कोई सामने से बैठ के आपको इशारे में गाली दे रहा है तो उस गाली को इग्नोर मत करो, उस गाली को बोलो। और अगर कोई आपको गाली दे रहा है, कोई सामने से एक इंसान गाली दे रहा है तो आप सामने से 2 गालियाँ दो। यही मेरा एक लॉजिक था और यही मेरा उनसे कहना था, और ऑफ कोर्स मैं रश्मि के लिए खड़ा था और मैं खड़ा हूँ और खड़ा ही रहूँगा। और जैसा सलमान ने भी वीकेंड के बारे में पिछली बार बोला था कि ऐसा दिख रहा है कि सिद्धार्थ टारगेट हो रहे हैं, तो वो चीज़ जो दूसरों के सामने निकल के आ रही है वो भी कहीं ना कहीं आपके ग्रुप के लिए या आपके लिए खासकर वो घाटे का सौदा हुई? देखिए, मेरा फर्स्ट थिंग कोई ग्रुप नहीं था यार, एंड सेकेंडली सिद्धार्थ शुक्ला को कोई टारगेट नहीं कर रहा था। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ क्योंकि मैं घर के अंदर रह के आया हूँ, और उनको बिल्कुल टारगेट नहीं किया जा रहा। टारगेट घर में कौन हो रहा है मुझे सब पता है, और कौन टारगेट होता हुआ दिख रहा है वो भी सब लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला जी को टारगेट किया जा रहा था, बिल्कुल टारगेट नहीं किया जा रहा था और नहीं किया जा रहा है। और जो सिद्धार्थ और आपकी पर्सनालिटी है, मतलब दोनों एक पोल सपाट वाली चीज़ थी, तो अगर सिद्धार्थ के बारे में आपको कुछ बोलना हो तो क्या मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जो झगड़े हैं वो लॉजिकल बातों पे अगर हों तो बढ़िया है, फालतू में किसी से उंगली करके झगड़े ना हो। और खैर, जो क्योंकि मुझे शो से बहुत जल्दी निकाल दिया गया है तो इसलिए आगे और बाकी के पन्ने जो मेरे और सिद्धार्थ के बीच में खुल सकते थे वो अब शायद नहीं खुलेंगे। अगर लेकिन मैं होता तो चीज़ें काफ़ी हद तक आगे जाती। और एक क्यूट सी नोक झोंक भी दिखी जब बॉडी की बात आई, तो आप माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बॉडी है, लेकिन जब रश्मि ने बोला कि आसिम की, तो वो क्यूटनेस भी निकल के आई। वो चीज़ और दर्शक चाह रहे थे कि और चीज़ निकल के आए, लेकिन वो कहीं एक खला रह गई कि वो चीज़ निकल के नहीं आ पाई। देखिए, एक्चुअली हमारे साथ हुआ ये कि हमें टाइम बहुत कम मिला। मैं रश्मि के साथ ऑलमोस्ट 10 दिन रह पाया, 8-9 दिन रह पाया। अगर हमें थोड़ा सा और टाइम मिलता तो बहुत सारे वो पन्ने किताबों के खुलते जो लोग देखना चाहते हैं, बहुत सारे पेजेस अनफोल्ड होते हैं और बहुत सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरती के साथ आगे पेश की जाती। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, अगर ये लोग मुझे फिर से बुलाना चाहेंगे एज अ वाइल्ड कार्ड अगेन, जो कि शो में पहले कई बार हुआ है, सो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी बंद पन्ने हैं ये खुलें और लोगों को पूरी तरीके से एंटरटेन किया जाए। अरहान, सबसे रियल और सबसे फेक कंटेस्टेंट कौन लगता है? देखिए, मुझे सबसे रियल कंटेस्टेंट जो है वो रश्मि लगती हैं, एंड सबसे फेक कंटेस्टेंट जो है वो मुझे सना लगती है। जो सना है शो में वो सबसे फेक लगती है। लास्ट, आप किन 3 लोगों को देखना चाहते हैं फिनाले में? अगर आप आते हैं, री एंट्री होती है उसके बाद, और वैसे भी अगर देखना चाहते हैं?
देखिए अगर मेरी री एंट्री होती है तो ऑफकोर्स मैं अपने आप को फिनाले में देखना चाहता हूँ, दूसरा मैं रश्मि को देखना चाहता हूँ और तीसरा मैं देबोलीना को देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ हैं हमारे देश की और मैं चाहता हूँ ये लोग आगे बढ़ें। लास्ट आपका जो शायराना अंदाज था ना वो कमाल था, तो उस अंदाज में कुछ बोलना चाहेंगे अपने फैंस को इस समय जो आपको देख रहे हैं? मैं बोलना चाहूँगा कि परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं और वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है, कमाल है। और आपका हुनर और आपके टैलेंट वो कमाल बोलेगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। Hi, this is Arhan Khan. You're watching me on Delhi Masala. Please like and subscribe. Thank you.